क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पानी में भी मेमोरी होती है। पानी में भी शब्दों का असर होता है। क्या पानी में भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिससे मनुष्य के भीतर बदलाव आ सकता है। इस तथ्य को समझने के लिए कुछ बातें विस्तार से समझते हैं। एक ऑथर हुए, मसारू इमोटो करके एक ऑथर हुए। उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया इस विषय पर। उनकी एक किताब भी थी, यदि व्यक्ति पानी में मैसेज भेजता है, कोई भी शब्दों का उच्चारण करता है, तो वह पानी का स्ट्रक्चर, जो पानी में मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो न्यूट्रिशन है, उनमें बदलाव आ जाता है। इस विषय पे मसारू इमोटो ने काफ़ी गहन रिसर्च किया और ये रिसर्च में पाया कि जब भी हम जैसे जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वह उसी तरह से असर करते हैं। यदि आप बहुत सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करेंगे तो पानी उसी तरीके से असर करेगा। यदि आप नकारात्मक शब्दों का उच्चारण करेंगे या बोलेंगे तो पानी में उसी तरह का स्ट्रक्चर एक निर्मित हो सकता है। तो वह जो ऑथर थे, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, लेकिन उनके अगेंस्ट ऐसे कई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बात नकार दी और इस तथ्य को झुठला दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जितना मेरा अनुभव कहता है कि यह बात 100% सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गंगा जल। मेरे पास 20 साल पुराना गंगा जल पड़ा है। जैसा हमने उसे लेके आए थे वैसे ही वो गंगा जल पड़ा है। उसमें ना कोई कीड़ा है, ना कोई गंदगी है। कि आप नॉर्मल पानी को 2 दिन रखो, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ज़रूर ऐसा कुछ गंगा के पानी में होगा कि जिससे उसकी शुद्धि इतने तमाम 20 साल तक वो कायम है। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा चमत्कार प्रतीत होता है। तो यहाँ से मुझे मसारू इमोटो की बात सच नज़र आती है और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट मैंने स्वयं भी किए हैं, जिससे ये मुझे खुद अनुभव हुआ कि पानी में आप जैसा उच्चारण करेंगे उसी तरीके से पानी रिएक्ट करता है। तो उस ऑथर ने एक अपने एक्सपेरिमेंट किया, पानी को मैसेज दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसको फ्रीज किया और फिर उसके क्रिस्टल बने और फिर उस क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट किया। क्रिस्टल को लेकर एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ क्रिस्टल में उन्होंने बहुत अच्छे हैप्पी, पीसफुल बोलते गए, कुछ क्रिस्टल में नकारात्मक शब्द बोले गए, कोई भी नेगेटिव बात बोली गई। तो मसारू इमोटो ने कुछ क्रिस्टल में लव, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स करके उच्चारण किया और कुछ क्रिस्टल को ऐसे मैसेज दिए गए जैसे नफ़रत के वर्ड्स हो गए, एंगर, गुस्सा, डर, ये सब दिए गए। उस वाटर को फ्रीज किया और वो जो क्रिस्टल के फॉर्म में बने उनका एक्सपेरिमेंट किया। जो भी पॉजिटिव बोले गए क्रिस्टल थे, वहाँ पे बहुत अच्छी एक सुंदर सी आकृति बनी गई, सुंदर से एक स्ट्रक्चर बना जो एक सकारात्मक वेव्स के तरंगे उसने कैप्चर कर लियो। और दूसरे जो नेगेटिव बातें बोली गई या मैसेज दिए गए, तो वहाँ पे वो क्रिस्टल के जो फॉर्म बने थे, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था, वह पूरे एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही विकृत आकार के बने गए। जो अच्छे बोले गए वो एकदम मंत्रों के आकार के, एक पॉजिटिव, जैसे यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, जब भी कुछ हम आकार में अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ी। यहाँ से ये बात पता चलती है कि पानी में भी मेमोरी होती है, पानी में भी यादें होती हैं। क्योंकि आप गंदा नाली का पानी ले लें, वो पीने लायक नहीं होता, और एक बहुत शुद्ध पानी ले लें, हमें मन करता है ले लें। तो इसी तरह मसारू इमोटो ने कुछ हिमालय का पानी लिया, अलग अलग जगह का पानी लेके आए और उसको मैसेज देना शुरू किया, और ये उनका एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व में फेमस हो गया। लेकिन उनके विरुद्ध जब भी पूजा अर्चना होती है, कुछ शुद्धि होती है, तो हम गंगा जल का यूज़ करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसे गंगा जल पिलाते हैं शुद्ध करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा के किनारे तमाम चेतनाएं ध्यानस्थ अवस्था में रही हैं और वहाँ ध्यान की एक ऊर्जा फैली हुई है, इसीलिए वहाँ का पानी इतना ज़्यादा शुद्ध है। अगर मान लीजिए ये
सही नहीं होता या इसमें कुछ भी गलत अवधारणा होती, क्योंकि जो सदियों सदियों से चला आ रहा है, किताबों में लिखा है, पुराणों में, ग्रंथों में, हम कई दफ़ा विश्वास नहीं करना चाहते। और एक गंगा जल रख दीजिए, आप खुद आपको अनुभव होगा कि ये गंगा जल कितना पुराना भी आप रख दीजिए ख़राब नहीं होगा। और हमारा खुद का घर का साधारण जल रख दीजिए 2-4 दिन, उसमें ख़राब हो जाएगा, बेस्वाद हो जाएगा या उसमें कुछ कीड़े गंदगी सी जमने लग जाएंगी। अब बात आती है कि इस तथ्य को हम माने या ना माने। तो दोस्तों, मेरे अनुकूल किसी की भी बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम स्वयं एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी कहीं भी कोई भी बात, जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना करो, उस पर आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक ग्लास लीजिए, उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करें। अगर आप नहीं कर सकते तो मंत्रों का उच्चारण करें, जहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है उस पानी को वहाँ रखें। और एक पानी को आप ऐसे ही साधारण सी जगह रख दें और भूल जाएं, कुछ बोले भी मत। एक्चुअल में अगर आप कुछ बोलते हैं तो भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव शब्द भी ना बोलें। वो जो पानी है जहाँ मंत्रों का उच्चारण किया गया है, पानी में, और जहाँ आपने कुछ भी नहीं किया उस पानी में आपको खुद अंतर महसूस होने लगेगा। इसलिए ऑथर मसारू इमोटो से ये प्रथा स्टार्ट हुई। वाटर हीलिंग की आज हर जगह चर्चा है। तो वाटर हीलिंग में क्या करना होता है कि आप कोई भी, जैसे सुबह उठते हैं, पानी पीने लगते हैं, या जब भी आप पानी पीते हैं उसको अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स और शब्दों का उच्चारण करें। जैसे आप स्वस्थ हैं, आप आनंदित हैं, आपके परिवार में सुख शांति है, जो भी आप उच्चारण करेंगे, पानी सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है। उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे तत्व होते हैं कि आपकी बोली भी बात को वो सुनते हैं और वह पूरी उसकी मेमोरी आपकी बॉडी में वही ट्रांसफॉर्म होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में भी 70% पानी है। और आपने नोटिस किया होगा सबसे ज़्यादा बीमारियां बरसात के समय में होती हैं, क्योंकि पानी जैसी अशुद्ध होता है, क्योंकि पानी 1760 जगह से गुजर के हमारे पास पहुंचता है। कई तरह के लोग कार्य में रत हैं, कई तरह की भावनाएं निर्मित है, कोई गुस्से में है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नकारात्मक है, कोई बीमार है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उस भावना को क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हमारे घर तक पानी पहुंचता है तो उसमें अनगिनत तरंगे होती हैं, तो हमें बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा हम बिना कारण हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो उसका सबसे ज़्यादा अधिक कारण यही है कि हमारे वाटर में जो मेमोरी है उसको जब तक शुद्ध नहीं किया गया, उसको हील नहीं किया गया, तो वो हम वैसे ही पीते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और हमें तरह तरह की चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी हम पानी पिएं तो उसको हील करके, प्रार्थना करके, कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लें, कोई भी प्रार्थना कर लें। जब भी हम उसे कुछ हील करते हैं और उसको शुद्धिकरण करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, तो धीरे 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 1-8 महीने में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है, आपको सकारात्मकता बढ़ानी है या नकारात्मक, क्योंकि जाने अनजाने हमारे आसपास कई तरह के अनगिनत तरंगे हैं जो हमें नकारात्मकता में ढकेल रही हैं। डर, हिंसा, अवसाद, एंगर, हर तरफ सबसे ज़्यादा ईगोइस्ट फॉर्म में फैल रहा है और हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं हमें पता नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो छोटी छोटी समस्याएं हम उससे यूं ही निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी चॉइस है, आप एक्सपेरिमेंट करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। किसी को मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें, फिर आगे आप बढ़ें। तो इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।